साउंड टेक 7 एक्शन। जी आपके पास आते हुए 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, ये दम आप भरी। अगले राउंड में अगला सवाल पूछेगा, ये दम राहुल गांधी भर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ये पूछ रही है कि पहले दौर के मतदान का वक्त आ गया है। प्रचार थम गया 102 सीटों के लिए। अभी तक अमेठी को लेकर पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पाई है? और ये पीएम कहते हैं कि देखिए अमेठी से छोड़कर जो पारंपरिक सीट है उसको नहीं बचा पाए, वायनाड पहुंच गए। इस पर आपका जवाब। और 80 सीटों पर बीजेपी तो दम भर रही है इस बार की यूपी में हम जीतेंगे। मायावती अलग है और इसका फायदा शायद बीजेपी को मिले। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और मैं तो ये मंगल कामना करती हूँ कि प्रभु राम की मर्यादा, उनकी नैतिकता और उनके न्याय का थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा फुट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी आए, उन बददिमाग लोगों में जरूर आए, क्योंकि प्रभु राम की उपासना करने के चक्कर में वो झूठ बोलते हैं, वो नाथू राम के उपासक है। छोड़िए उन बातों को। मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगी और मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्ट तौर से कोई नहीं बोल सकता था जो राहुल जी ने कहा, और बिना इंटरप्शन के, क्योंकि 4.25 मिनट करीब वो बोले, 4:20 तक एक्चुअली बोले, मैं बोलना नहीं चाहती थी। राहुल जी ने कहा अध्यक्ष तय करते हैं, सीसी में फैसला होगा, और बिल्कुल होगा। अभी तो नोटिफिकेशन आया भी नहीं है अमेठी का, तो इतना परेशान क्यों है लोग? नोटिफिकेशन ही 27 तारीख को आ रहा है, तो इंतजार करिए, देखिए क्या होता है, कौन लड़ता है, कैसे होता है। वो कोई छुपकर तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा, सार्वजनिक रूप से लड़ा जाएगा, सबको पता चल जाएगा। आपकी इस बात का लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने 150 कहा कि 6 से मट जाएंगे, बिल्कुल हम 180 मान के चल रहे थे, निरंतर इनके नंबर गिर रहे हैं। भाजपा की आदत है बड़ी बड़ी बातें करना। 2017 में गुजरात में कहा था 150 आ रहे हैं, 99 आए थे। 2018 में छत्तीसगढ़ में कहा था 50 आ रहे हैं, 15 आए थे। मिजोरम में नारा था 21 पार का, आई 1 सीट। मध्य प्रदेश में नारा था 2018 में 200 पार, आई 100 सीट। 2019 में हरियाणा में नारा था 75 पार, आई 35। 2020 में दिल्ली में नारा था 45 पार, आई 8। 2021 में तमिलनाडु में नारा था 118 पार, आई 4। 2021 में बंगाल में नारा था 200 पार, आई 77। 2023 में कर्नाटका में नारा था 130 पार, आई 66। तो ये जो है, इनके बड़ी दुकानों के पकवान जरूर बड़े लगे, मिठास बड़ी कम है। ये खोखले दावे हैं जो ये करते रहते हैं। मैं एक चीज का यहां पर जिक्र जरूर करना चाहती हूं, और वो जिक्र करना जरूरी है। आप सुनिए ना भाजपा के खुद के नेता क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट है नवनीत राणा जी, अभी तक इंडिपेंडेंट थी, अब बीजेपी का दामन थामा है। ऑन कैमरा अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कोई मोदी वोदी की लहर नहीं है, काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके महेश शर्मा एमपी हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी योगी को ना माने वो अपने बाप को बाप ना माने। ये इनकी लैंग्वेज है। इनके एमपी निरहुआ जी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं झूठा कि वो डीप फेक है, फिर पता चल गया डीप फेक है तो चुप हो गए कि गलत उन्होंने बोल दिया था। इनके एमपी निरहुआ जी कहते हैं बेरोजगारी की समस्या तो लोग खड़ी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, और कितनी अमर्यादित बात अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के लिए कह जाते हैं कि इन लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए। अरे एक महंत है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनके लिए तो ऐसी बात ना कहिए। मोदी जी के वैवाहिक जीवन के बारे में भी लोग जानते हैं, मुझे लगता है वो गलत है, सर्वथा गलत है ये कहना। लेकिन बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही क्योंकि बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। ये किस तरह की बेवकूफी की बातें हैं। और मैं एक चीज और यहां पर कहना चाहती हूँ, और वो चीज कहनी जरूरी है। अंजना जी, असलियत यह है कि प्रधानमंत्री आज असम और त्रिपुरा में है, और ये कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगी। 1 घंटे 12 मिनट की फ्लाइट है त्रिपुरा से मणिपुर। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। पहले एक चरण में मणिपुर में चुनाव नहीं है। मणिपुर को आप इस कगार पे मेरे देश को ले आए कि 1 सीट पर 2 दिन वोट डालने पड़ रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही मणिपुर जाने की। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। अरे थोड़ी तो नैतिकता दिखाइए, थोड़ी तो सहृदयता दिखाइए। मणिपुर जाइए, अरुणाचल जाइए। अरुणाचल में चीन कब्जा करके बैठा है, आपका सांसद कह रहा है वहां हिम्मत नहीं है। वहां मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। हाँ ठीक है, 2 बिंदुओं पर आपने सवाल किया है। एक तो सीधा आपके ट्वीट पर, आपके इंस्टा पोस्ट पर वो सवाल कर रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड यूपी में रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को बड़े भैया बनाकर ही आप लोगों को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये हवाई आपका दम है। हालांकि गौरव भाटिया जी, आपको 83% स्ट्राइक रेट चाहिए, जो आप 370 या 400 पार का इस बार दम भर रहे हैं 370 सीटों के लिए। 83% का, पिछली बार से 10 सीटें ज्यादा पर आप लड़ रहे हैं। मैं अगले राउंड में आपके पास आऊंगी,
लेकिन आपके इंस्टा पोस्ट पर सुप्रिया जी सीधा सवाल है, आपके नेताओं पर, रणदीप सुरजेवाला पर भी चुनाव आयोग ने फिलहाल 48 घंटे के लिए रोक लगाई है। ऐसा ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी रोक लगा दी है कि कूच बिहार नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर पहले राउंड में वोटिंग है। दोनों पर आपका जवाब। मैं इन दोनों बातों का जवाब दूंगी। अपने ऊपर जो व्यक्तिगत उन्होंने कहा है मैं जरूर बोलना चाहती हूं और अभी बोलती हूं। इन्होंने कहा हिम्मत की कुछ बात कर रहे हैं ये। अगर हिम्मत होती मोदी जी में तो विंध्याचल के नीचे कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सारे राज्य देश के हिस्से हैं, चले जाते वहां पर और एक भी सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा लेते। ये भी तो देश का हिस्सा है, क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? असलियत यह है कि मोदी जी भागते फिर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि देश के कोने कोने से बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिला सुरक्षा पर लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बात और यहां पर कहती हूं और ये बात यहां पर बतानी जरूरी है। महिला सम्मान पर क्योंकि चर्चा हुई और अपने ऊपर स्पेसिफिक बात का जवाब दूंगी, देना जरूरी है क्योंकि ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। महिला असम्मान पर आप बात करिएगा जिसके व्यक्ति ने टीवी के कैमरा पर, आपके पूर्व वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष ने टीवी कैमरा पर एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के पिता के बारे में पूछा था, वो बात करेगा महिला सम्मान की। वो महिला सम्मान की बात करेगा जो वैधव्य झेलती हुई एक सांसद के लिए कांग्रेस की विधवा कहता है। वो बात करेगा जो दाम्पत्य के सूत्र में बंधी पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। वो बात करेगा महिला सम्मान की जिसकी नाक के नीचे बेटियों को रौंदा गया, उनको घसीटा गया सड़कों पर और आप चुप रहे, आप मौन रहे, आप आरोपी के साथ खड़े रहे। आप हाथरस में 2:30 बजे लड़की को फूंक दिया गया, आप चुप रहे। आप महिला सम्मान पे बात करेंगे। और अब मैं अपनी बात यहां पे कहूंगी। रणदीप जी ने एक बयान दिया, उसको आधा अधूरा काट छाट के दिखाया गया। 2 दिन के लिए उनको कैंपेनिंग से बैन किया इलेक्शन कमीशन ने, ये उनका प्रेरोगेटिव है, इस पर मुझे नहीं कुछ कहना है। इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बैन किया, मुंह से बात निकली। मेरे बारे में पूरे तरह से स्पष्टीकरण मैंने दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलत पोस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, मैंने पता लगाया किसने किया, उस व्यक्ति को मैंने सैक किया, पुलिस केस भी रजिस्टर हुआ है, पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, मैं सब बताऊंगी। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, मैंने बोला मैं इसकी निंदा करती हूं, मेरे ट्विटर पे वो कहीं पर भी नहीं था। और उसके बाद भी आदमखोरों की भीड़ बनकर बीजेपी ने मुझे 72 घंटे तक नोचने का प्रयास किया। ये असलियत है। मैंने पुलिस को भी सत्यता बताई है, मैंने चैनल्स को भी सत्यता बताई है और इस पर मैं बोलना और ज्यादा श्रेष्ठ कर नहीं समझती हूं। मुझे सिर्फ सेंसर किया गया। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करता इलेक्शन कमीशन। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मीडिया के उन चरण चुंबकों को जिन्होंने मिलकर एक व्यक्ति को नोचने का प्रयास किया, जबकि मैंने बोला जो हुआ वो गलत था, जबकि मैंने वो बोला उसको क्लैरिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया, उसको डिलीट किया और ये भी बोला किसी का एक्सेस था, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाला। ये मैंने किया। पुलिस का केस है, पुलिस आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, मैं हर चीज पुलिस को बताऊंगी, मैं आईपी दूंगी। जब इनको पता चल गया कि मैं लखनऊ में थी और पोस्ट भोपाल से हुआ तो ये चुपचाप बैठ गए क्योंकि इनको पता चल गया कि मैंने वो किया ही नहीं था। ये इनकी असलियत है। आप आदमखोरों की भीड़ की तरह नोचते हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब गौरव जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अनिल जी आपके पास आते हुए 80 सीटों का दम आप लोग भर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक सेकंड को ठहर के आप भी अंदर अंदर ये जान रहे होंगे कि कांग्रेस की जो नींव है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कम से कम बहुत कमजोर ग्राउंड पर वो खड़ी है। जब बीएसपी के साथ आपका समझौता हुआ तो माना जाता था कि 2 क्षेत्रीय दल बड़े थे और आपने नुकसान पहुंचाया कई सीटों पर, लगभग 8 से 10 सीटों पर बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस के साथ क्या आप वाकई ईमानदारी से ये दम भर रहे हैं कि आप 80 सीट और पूरा सफाया कर देंगे गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक? आप चुप कर बे कुत्ते। को सुबुद्धि दे, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार भगवान राम के पीछे खड़े होने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि देश में जनता के सामने बताने के लिए अपना कुछ नहीं है। आपने 14 में जो महंगाई के खिलाफ बोला था, बेरोजगारी के खिलाफ बोला था, रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी तरक्की करेंगी, उन पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे टूटी साइकिल। अरे ये सब जानते हैं कितनी भी कमजोर साइकिल होगी, लेकिन जब कमल के फूल पर चढ़ेगी तो एक एक पत्ता बिखर जाएगा और कुछ तो
पीछा गिर जाएगा। तो आप पर्सनल मत होइए, आप बात करिए चुनावी बॉन्ड पर। आज का जो मुद्दा है, देखिए देश, ये बात तो अंजना जी जानता था कि ये भारत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, लेकिन चुनावी बॉन्ड के बाद देश ये भी जान गया है कि ये देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी भी है। आप बताइए, चुनावी बॉन्ड में मैं उसको 3 कैटेगरी में बांटता हूं। एक तो चंदा है, एक कमीशन है और एक रंगदारी है। अब आप कहेंगे रंगदारी क्या है? रंगदारी वो है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिन पर गई उसके बाद ले लिया गया, वो रंगदारी है। जिसको बॉन्ड लेकर के काम दे दिया गया, या लैब में जिसके वो दवाइयां फेल हो रही थी उसको पास कर दिया गया, वो कमीशन हो गया। और जो बिना भेदभाव के, बिना डर के किसी ने किसी की मदद की, किसी भी दल की मदद की, वो चंदा हो गया। आज हमारे नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार का गोदाम है बीजेपी। ये बता दीजिए पूरे देश में जितना भ्रष्टाचारी है आज कहां है? बीजेपी में है ना, तो गोदाम कैसे नहीं होगा? और महिलाओं की, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कुल मिलाकर अब तस्वीर ये है कि इधर 400 पार का दम भर रहे कांग्रेस पार्टी, बताए 370 पार पीएम कह रहे कांग्रेस पार्टी, बताए कि वो कितनी सीटों पर उम्मीद कर रही है कि जीतेंगे। इस समय इंडिया गठबंधन 300 से 320 सीटों के बीच में खड़ा हुआ है और हमारा टैली निरंतर बढ़ रही है। ये 180 से 150 पर आ गए, ये असलियत है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर एक प्रवक्ता ने कुछ बड़ी मनगढ़ंत बातें कही। सत्यप्रकाश जी, दम्भ वो भर रहा है जो रबड़ की बॉल की तरह पलटता नहीं है। दम्भ वो भर रहा है जिसका डीएनए पर सवाल होता है, वो प्रधानमंत्री के पैर नहीं छूता है। आप लोगों को तो बिहार की अस्मिता का ही सवाल, अस्मिता का ही ख्याल नहीं रहा, तो आप किस मुंह से बोलते हैं दम्भ भरने की बात? असलियत यह है, देश की जनता ने तय कर लिया है। ठीक, ट्रेलर देख लिया, बता रहा हूँ आपके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।